यमुनानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध देखने को मिला है। यमुनानगर में बीजेपी का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ऐसे में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक का विरोध किसानों की तरफ से किया गया। बैठक का विरोध करने पहुंचा संयुक्त किसान मोर्चा। किसान और पुलिस के बीच यहां पर धक्का मुक्की की भी तस्वीरें देखने को मिली। किसान और पुलिस के बीच तकरार की स्थिति बनती नजर आई। किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग को तोड़ा। वहीं जगाधरी रामलीला भवन में हो रही है बीजेपी की बैठक। कार्यक्रम स्थल के बाहर का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसान ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी खींची है। यहां पर यमुनानगर में हंगामा किसानों की तरफ से किया गया। पुलिस ने किसानों को खदेड़ने की कोशिश की। यहां पुलिस और किसानों के बीच में तकरार की स्थिति बन गई। आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से किसान और पुलिस आमने सामने। किसान आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं रोका और बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक का विरोध करने के लिए यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा पहुंचा। मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बैठक का जमकर विरोध किया है। यमुनानगर में पुलिस और किसान के बीच में धक्का मुक्की की भी तस्वीरें नजर आई और जानकारी मिल पा रही है कि पुलिस ने किसानों को खदेड़ा भी है। ट्रैक्टर से यहां पर किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आए। पुलिस और किसानों के बीच में यमुनानगर में तकरार की स्थिति बन गई जब संयुक्त किसान मोर्चा बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए पहुंचा। तो न सिर्फ यमुनानगर बल्कि आज हिसार में भी इसी तरह का विरोध हो रहा है। हमारे सहयोगी हरीश कोहली जुड़ गए यमुनानगर से, सीधा उनका रुख करेंगे। हरीश, अभी फिलहाल क्या ताजा स्थिति है, क्योंकि इन तस्वीरों के माध्यम से हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा के किसान और पुलिस के बीच में तकरार की स्थिति बनी इस प्रदर्शन में। जी, आज यहाँ भाजपा का कार्यक्रम था जिसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है रतनलाल कटारिया को इसमें शरीक होना था। लेकिन जैसे ही इसके बारे में किसानों को भनक लगी तो वहां पर किसान इकट्ठे हो गए और उनकी वहां पर जो लगे बैरिकेड थी, जिस प्रकार आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस प्रकार किसानों ने बैरिकेड को हटा दिया गया वहां पर ट्रैक्टर के साथ लेकर, और इसके बाद वो जो है पुलिस के साथ भी उन लोगों की कुछ झड़प हुई। लेकिन इसके बावजूद जो है भाजपा के कार्यकर्ता वो रामलीला भवन में डटे हुए हैं। पुलिस की झड़प के बावजूद इतना इस कदर हो गया कि आमने सामने की टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके बावजूद जो है यहाँ पर किसान धरने के ऊपर बैठ गए हैं। जी बिल्कुल हरीश, तो अभी फिलहाल जो ताजा स्थिति है बैठक को लेकर क्या है, क्या बैठक हो रही है? जी, फिलहाल बैठक तो अंदर कार्यकर्ता सारे एकत्रित हैं और मूलचंद शर्मा को भी जो है पुलिस संरक्षण के बीच में जो है उनको लाया गया है। और फिलहाल जो बाहर जो है किसान जो है विरोध कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं भाजपा हरियाणा सरकार के विरुद्ध। जी, यहाँ पर और भी मंत्रियों को पहुंचना था हरीश, तो क्या मूलचंद शर्मा के अलावा और भी बड़े कोई नेता पहुंचे हैं यहाँ पर? और जानकारी मिल पा रही है कि रतनलाल कटारिया को भी आना था। जी, अभी तक तो फिलहाल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा ही आए हैं और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जो रतनलाल कटारिया अभी तक पहुंचे नहीं है और उनके भी आने की संभावना है। देखा जाएगा कि रतनलाल कटारिया इस विरोध के बावजूद ये इस कार्यक्रम में शामिल हो पाते हैं या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हरीश आपका। तो ये थे हमारे सहयोगी हरीश कोहली यमुनानगर से, जो ये बता रहे थे कि किसान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं और मीटिंग लगातार हो रही है। मंत्री मूलचंद शर्मा को पुलिस की सुरक्षा के घेरे में मीटिंग जहां हो रही है वहां तक लाया गया। और हमारे साथ अब स्वामी इंद्र जुड़ गए हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आपका स्वामी जी। यमुनानगर और हिसार में किसान पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यक्रम के बीच विरोध करने के लिए। सर, यमुनानगर में थोड़ी सी तकरार भी हुई है। स्वामी जी, क्या इसी तरीके से विरोध होता रहा और ऐसे ही जारी रहा तो समाधान निकल जाएगा क्या? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा व तमाम किसान संगठनों ने क्लियर कह रखा है कि जब तक इन कानूनों का समाधान नहीं हो जाता, सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं कर देती, हरियाणा प्रदेश के अंदर ये जो है पब्लिक मीटिंग ना करें पॉलिटिकल पार्टी, खासकर बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी। ऐसे में किसानों को भड़काने का काम जो नजर आ रहा है, सरकार जानबूझकर आंदोलन को गुमराह करने के लिए, जो भटकाने के लिए सरकार काम करती नजर आ रही है। सरकार चाहती है किसान भटकें और अलगाववादी तरीके से बीच में झड़प हो, किसानों से झगड़ा हो,
ये तमाम बातें हमें समझ आ रही है, सरकार जानबूझ के करती नजर आ रही है। और मैं चाहूंगा कि प्रदेश सरकार से विनम्र बेनती करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ऐसी टकराव की स्थिति प्रदेश में पैदा ना करें। किसान बहुत दिनों से सताया हुआ है। आप देखिए, लगभग 8 महीने से अधिक हो गए हैं किसान दिल्ली बॉर्डर पे, दिल्ली हरियाणा की सीमाएं जहाँ दिल्ली लगती है वहां बैठे हुए हैं, और हरियाणा का सबसे अधिक किसान जो है इस आंदोलन में शामिल है। ऐसे में आप किसान की भावनाओं को ना भड़काएं। आपसे विनम्र बेनती है कि आप जरूर मसले का हल करें और मध्यस्थता करें। सरकार जो मैं खास करके हरियाणा के मुख्यमंत्री से कहूंगा कि आप हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपका हरियाणा जो है इस आंदोलन में सबसे बड़ा पार्टिसिपेट करता नजर आ रहा है। आपको जाके सरकार से मध्यस्थता करनी चाहिए। जब किसान कोई कानून नहीं चाहिए तो क्यों आप इन कानूनों की पैरवी करते नजर आ रहे हैं? तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। जी स्वामी जी, लेकिन जब इस तरह की तकरार की स्थिति बनती है कहीं ना कहीं वो भी निराशाजनक है, तो इसकी जिम्मेदारी भी तो संयुक्त मोर्चे को लेनी चाहिए कि पुलिस से भिड़े नहीं किसान। और ये जिम्मेदारी ना सिर्फ संयुक्त मोर्चा बल्कि मैं कहूंगी प्रशासन की भी है कि आपस में तकरार नहीं होनी चाहिए, जो करना है शांतिपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी इसी बात का पक्षधर हूँ और संयुक्त किसान मोर्चा भी बार बार यही कहता रहा किसानों से कि ऐसी टकरार की स्थिति ना हो, आप अपना शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें, और आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। पर नंदिनी जी, आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है जानबूझकर किसानों को उकसाने काम करी। अभी देख रहे हैं पूर्व के अंदर केंद्र की सरकार ने भी समझा होगा जब रतनलाल कटारिया को मंत्री पद से निकाला गया, क्योंकि वो भी ज्यादातर किसानों के साथ उलझुल बातें करते थे, उनके खिलाफ गलत बोलते थे, गलत बयानबाजी देते थे। आपने देखा होगा किसानों को सांड बोलते थे, आतंकवादी बोलते थे, माउस बोलते थे। कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि बीजेपी सरकार। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं रमेश बावल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। किसानों का विरोध लगातार हो रहा है, बीजेपी के कार्यक्रमों को किसान होने नहीं दे रहे हैं और नेता कभी कार्यक्रम तक पहुंचते हैं कभी नहीं पहुंच पाते, पुलिस के साथ भी तकरार। क्या कांग्रेस इसे सही मानती है? देखो नंदिनी जी, जब हालात कांग्रेस जिम्मेवार है इसकी, यदि किसान चुप रहते हैं तो बेतुके पीछे सोनाली फोगाट ने, दुष्यंत चौटाला जी हिसार में आए, रैली करके चले गए। सोनाली फोगाट ने स्टेटमेंट दिया कि किसानों ने क्या उखाड़ लिया। अब गुनी प्रसाद जी आए और मुख्यमंत्री जी को मिले और उन्होंने कहा कि आप हमारे गांव में आए और हम देखेंगे किसानों को, आपको पुलिस की। ये भड़काऊ बयान देते हैं, किसानों की बात नहीं सुनते। पीसफुल एजुकेशन का मतलब क्या होता है? आप उनको कभी कहते हो आपको पाकिस्तान से फंडिंग आती है, आप उग्रवादी हो, आप टेररिस्ट हो, वहां आतंकवादी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी गुंडों को इनके बीच में देश, उनको द्रोहियों को शामिल करके किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करती है। किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, और यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यदि किसी की बात शुक्रिया आपका। सत्यव्रत शास्त्री जुड़े हैं बीजेपी से हमारे साथ। एक बार फिर से शास्त्री जी, आपके नेताओं का विरोध हुआ है हिसार में भी और यमुनानगर में भी, ऐसे ही चलता रहेगा क्या? परेशानी तो आप ही लोगों को हो रही है, समाधान निकालिए। देखिए, परेशानी केवल नेताओं को नहीं, आम जनता को भी हो रही है, और उस परेशानी का कारण भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसकी सरकार नहीं है। ये किसानों को जो ढाल बनाकर एक राजनीतिक धरातल की कोशिश की जा रही है खोजने की, वो इसमें कारण है। और ये समय समय पर ये सब बातें निकल कर भी आती हैं। जिस प्रकार राकेश टिकैत और चुढ़ौनी और बाकी लोग जो राजनीतिक बयान और राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर कुछ काम करने की जो योजना है, वो हमारी इस बात की पुष्टि करता है कि चुनाव, ये जो आंदोलन और विरोध है, ये किसान का विरोध नहीं है, ये राजनीतिक प्रेरित लोगों का विरोध है। वो राजनीति में जाने की अगर बात करते हैं, चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये है कि आप असफल हैं सर, आप इनको समझाने में असफल हैं किसानों को। समझाने में किसान इकट्ठा होकर विरोध करते हैं आपके नेताओं का। ऐसा है कि किसान जो थे वो समझकर, किसान संगठन जो समझकर अपने घरों में अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ बैठने वाला कोई आदमी किसानी नहीं करता और किसान के हित की बात करता, लेकिन उसको किसान का हित किसमें? अच्छा, मतलब जितने लोग आपका विरोध करें सब पॉलिटिक्स करें। स्वामींद्र जी बने हुए हैं आप हमारे साथ क्या? शास्त्री जी आप बने रहिए। स्वामींद्र जी, क्या आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं?
जी नंदिनी, जुड़ा हुआ हूँ। जी जी जी, राजनीति कर रहे हैं क्या सर आप लोग? और राजनीति अगर कर रहे हैं तो फिर खुलकर मैदान में आके करिए। बिल्कुल नंदिनी जी, देखो किस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता बात करते हैं। ये राजनीति को अपनी पपौदी समझ बैठे हैं कि हम ही राजनीति कर सकते हैं, ना तो दूसरी पार्टी कर सकती है, ना ही कोई दूसरा आम नागरिक भारत का राजनीति सोच सकता है। ऐसे में अगर राजनीति का सवाल आता है तो राजनीति का समय आएगा तो राजनीति भी की जा सकती है। पर आज जो समय है, देश की जनता की रोजी रोटी का सवाल है, किसान की जमीन का सवाल है, किसान के मौलिक अधिकारों का सवाल है। मैं शास्त्री जी से पूछना चाहता हूँ, पढ़े लिखे विद्वान आदमी मुझे लगते हैं बातों से तो, पर जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं वो जस्ती नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कोर्ट के अंदर जाने का अधिकार क्या किसानों का नहीं है? क्या किसान का मौलिक अधिकार नहीं कि वो कोर्ट में जाके अपनी बात रख सके? आपने एसडीएम के कटघरे में किसानों को खड़ा कर दिया, डीसी कटघरे में किसानों को खड़ा कर दिया, वहां निपटारा होता हो, नहीं तो कंपनी जो है इसको साथ जो करना चाहे कर ले। ये तमाम ऐसे काले कानून जो आप लेके आए हैं, कम से कम आपको सोचना चाहिए। और सरकार को मैं चाहूंगा, सत्यवाद शास्त्री की इतनी ताकत नहीं है कि सरकार को समझा सकें, क्योंकि अगर होती ताकत तो क्योंकि इनसे बातचीत होती रही है, पर ये जरूर कहते सरकार को लगता ना तो इनके प्रवक्ता सरकार से कुछ कहते हैं, ना ही प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है केंद्र सरकार को। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश कर सकता हूं कि उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से, और बहुत बड़ा चैनल है आपका, राष्ट्रीय चैनल नहीं आपका इंटरनेशनल चैनल बन चुका है। पूरे देश के लोग जहां जहां हरियाणा के लोग रहते हैं, हरियाणा न्यूज को, एसटीवी हरियाणा न्यूज को ध्यान से सुनते हैं। एक एक बात का मुझे फीडबैक मिलता है और वो लोग बोलते हैं कि हम भले ही विदेशों में बैठे हैं, भले ही हम अपने घर से दूर हैं, पर हमारा जीवन जो है अपने घर से जुड़ा हुआ है, हमारा एक एक कण जो है वो जीवन जुड़ा हुआ है, किसान से जुड़ा हुआ है। स्वामिंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत शास्त्री जी आपका भी। लेकिन देखिए आज फिर से एक बार विरोध की तस्वीर